हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग महाराष्ट्र की मैथमेटिक्स 9th स्टैंडर्ड की एसएससी बोर्ड की स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 के साथ। लेसन नंबर 1 में हम लोगों को सेट कंप्लीट करना है। ओके, तो सेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो इस सेशन के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो इसका मैथ का पार्ट 2 है 9th स्टैंडर्ड का, वो भी हमारा नेक्स्ट सेशंस में आपको मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट के बारे में क्या क्या जानेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई एम आशुतोष, वेलकम टू यू ऑल इन आवर अकेडमी ए स्क्वायर अकेडमी। फ्रेंड्स, आज सेशन के अंदर हम लोगों को एक नया टॉपिक मिल रहा है, सेट। ओके, नाम आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्या है? सेट है, सेट नहीं सेट्स है। ओके, याद रहे इसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। क्लियर? ये क्या लेसन नंबर 1 सेट्स, इसकी मीनिंग क्या है जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या मीनिंग होती है सेट की, इसको डिफाइन कैसे करना है, आपको पेपर में कैसे लिखना है और इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये जितना भी सेट आप पढ़ने वाले हो ना, ये सब आपके लाइफ बेस्ड होगा, ठीक है। लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, इन सब के ही बारे में रिलेट करके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो जो सेट होता है ना बेटा, ये क्या है? ये ग्रुप है। सेट को ना आप इन अदर वर्ड में क्या बोल सकते हो? ग्रुप बोल सकते हो। जब आप कुछ प्रोडक्ट लेते हो और उनका ग्रुप प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पे क्या बनकर तैयार होता है? ग्रुप होता है। उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। हाँ, मैथ में लिखने के तरीके अलग होते हैं। एक ग्रुप को ना लिखने का तरीका क्या है? मैथ में अलग है, ठीक। और वही तरीका जब आप फॉलो करके लिखते हो तो वही चीज़ बन जाती है सेट, ठीक है। जैसे बुकों का सेट हो गया, राइट। आप सेट का मतलब समझ रहे हो? सेट मतलब ग्रुप्स, बुक सेट हो गया कि कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, उनका आपने सेट बना दिया पूरा, ठीक है। फिक्स सेट हो गया, जैसे 5 बुक का एक सेट अलग प्रिपेयर हो गया, अदर 5 बुक का एक अलग सेट प्रिपेयर हो गया, तो वो क्या? सेट है, ठीक है। सेट मतलब ग्रुप ऑफ बुक्स हो गया। और भी अदर चीज़ें जैसे ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बुक में भी यहाँ बुक में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे आपको देखो फ्लावर दिया हुआ है, एक बकेट दिया हुआ है, बकेट में क्या है? बहुत सारे फ्लावर लग गए हैं, ये फ्लावर लग गए, तो ये क्या है? इस तरह से फ्लावर लगे हैं। ये बुक का एग्जाम्पल बता रहे बेटा, अभी अपनी तरफ से एग्जाम्पल नहीं बताया। तो ये क्या है? फ्लावर है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो? सेट ऑफ फ्लावर। क्या है? सेट ऑफ फ्लावर, सेट ऑफ फ्लावर हो गया। उसके बाद और बुक में क्या दिया है? ग्रुप ऑफ कीज दिया है, ठीक है। ग्रुप ऑफ की के बाद क्या है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिया हुआ है, जो बर्ड्स जो ग्रुप में उड़ रही हैं उनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या दिया है? पाइल ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक का जो गट्ठा होता है उसके बारे में बताया गया है कि आप उसका ग्रुप बना सकते हो। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का आप ग्रुप बना सकते हो, जिसका भी आप ग्रुप बना पा रहे हो वो सब क्या है? सेट्स हैं। क्लियर इतनी बात? तो सेट्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है कि आपको किसी भी चीज़ का क्या करना है? ग्रुप प्रिपेयर करना है। और ग्रुप प्रिपेयर कर लोगे तो समझो आपने सेट प्रिपेयर कर लिया। और कोई चीज़ें हैं क्या? और चीज़ें जैसे हम लोगों को बुक में और भी दी गई हैं, ठीक है। तो और क्या क्या दिया गया है बुक में, जरा उसके बारे में बात करो। देखो जैसे दिया है डेज ऑफ वीक, एक वीक के जो डेज होते हैं वो भी क्या है? सेट है, वो भी एक ग्रुप में है। नंबर ऑफ नेम ऑफ द मंथ इन अ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टू दिसंबर तक, तो ये सब क्या है? ये भी एक सेट है। किसका सेट है? नेम ऑफ मंथ का सेट है, राइट। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें आप ढूंढ पाओगे ना सेट ग्रुप में प्रिपेयर करना, वो सब क्या है? सेट है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ, आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट यहाँ यूज कर सकते हो। कोई एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट ले लो या एलिमेंट बोल लो, जो भी आप चाहो, किसी चीज़ का कलेक्शन करना है और वही कलेक्शन जो होगा ग्रुप बनेगा और वही ग्रुप क्या होता है? सेट बनेगा। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेट के अंदर हमें क्या क्या और बताया गया है। तो सेट यहाँ पे ना हम मैथ में पढ़ रहे हैं, तो मैथ में ना सेट नंबर्स के भी सेट बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट, अगर मैं आपको एक दिखाऊं कि नेचुरल नंबर का सेट कैसे बनेगा, तो आप क्या करोगे? ठीक, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, दिस इज द नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n क्या है? करली ब्रैकेट आपको देखो यहाँ पे यूज़ किया गया, करली ब्रैकेट है। तो इसका क्या यूज़ है? इसी को क्यों यूज़ किया गया?
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे यहाँ पर, तो इसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो ये बातें समझ में आ रही है। ये हुआ नंबर का सेट बनाना। ये कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है। अगर आपसे कोई बोलेगा नंबर ऑफ इंटीजर, आप इंटीजर का बनाओ बेटा, सेट बनाओ, तो आप कहोगे सर 0 1, ये हो गया 2 3 4 डैश डैश डैश। इसी तरह से आप इधर कह सकते हो -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ये लो, मैंने दोनों तरफ के इसको क्रिएट कर दिया। तो ये लो, ये किसका हो गया, इंटीजर का है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। समझ रहे हो। तो ये ना ग्रुप आपको प्रिपेयर करके देना है कि जो भी ग्रुप होगा, जो भी एलिमेंट है उसको एक ब्रैकेट में रखो, और वही ब्रैकेट क्या होता है, सेट होता है। समझ गए इतनी बात। तो सेट क्या है ये बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा सा सेट को लिखने के तरीके क्या क्या हैं, हम जरा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बुक में दिए हुए हैं सेट के क्या क्या तरीके हैं, तो चलो वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैथ के लैंग्वेज में, वो चीज़ समझना जरा। यहाँ ये चीज़ देखो, यानी यहाँ पर 2 टाइप के सेट लिखे हैं बेटा, ओके। 2 टाइप के सेट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो ये समझो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, सेट का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट, ओके। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट। स्टैंडर्ड फॉर्म सेट होता है, सपोज करो एक ए है जिसका, एक सेट है जिसका नेम है ए, ठीक। और सेट लिखने के लिए सबसे पहले आप करली ब्रैकेट लगाते हो। कौन सा ब्रैकेट लगाते हो, करली ब्रैकेट। और उसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट फिल करने होते हैं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बेटा। मैंने ABCD ले लिए, मैंने क्या किया, ABCD ले लिया, कहाँ तक हो जाएगा, Z तक हो जाएगा। तो जरा ये बात समझना, मेरी बहुत अच्छे से समझना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। आपको कभी भी कोई बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो आपको क्या करना है, पहले बाहर क्या करना है, कैपिटल लेटर में कोई एक नेम देना है सेट का। जो भी सेट का नेम दोगे वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, ओके। एंड एलिमेंट शुड बी इन स्मॉल लेटर। एलिमेंट किस में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में एलिमेंट फिल करने हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज हो सकता है, नेम ऑफ मंथ हो सकता है, नेम ऑफ किड्स, नेम ऑफ बॉयज, ठीक है, नेम ऑफ फ्लावर्स, कुछ भी ग्रुप आप बना सकते हो, बस इनको रिप्लेस करवा कर। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर क्या A ही यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर का, नहीं बेटा। आप यहाँ पे B भी यूज कर सकते हो, C D कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना 100 बात की एक बात ये समझ में आती है कि जो भी नेम देना है ना, वो नेम क्या होगा, जो नेम ऑफ सेट होगा ना बेटा, नेम ऑफ सेट, ये ना क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक। तो अल्फाबेट का कोई एक कैपिटल लेटर ही उसका क्या होता है, नेम होता है। PQRS समथिंग कुछ भी दे सकते हो, ठीक। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हमारा नेम ऑफ अल्फाबेट हो गया। एलिमेंट के लिए स्मॉल ABCD आपको पढ़नी है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा, ओके, जैसे कोई पूछेगा कि इस सेट में नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट। तो नेम ऑफ द सेट इज N, ओके। नेम ऑफ द सेट इज N। N क्या है, उसका नेम है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है, बिल्कुल सही है। अभी अभी बताया था कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है नेम को, बिल्कुल सही है। एलिमेंट ABCD होने चाहिए, तो मैंने कहा था इसको रिप्लेस कराया जा सकता है, जो भी ग्रुप आप भरना चाहते हो उसका ग्रुप। तो किसका ग्रुप है, नेचुरल नंबर का ग्रुप है। तो हमने यहाँ नेचुरल नंबर्स फिल कर दिए, तो आपको पता चल गया होगा। अच्छा, ये क्या है, 1 2 3 ये सब क्या होते हैं। अब बेटा आप इनको बोलते हो एलिमेंट, क्या बोलते हैं, दिस इज एलिमेंट्स। यहाँ एलिमेंट्स क्या थे, ABCD एलिमेंट्स थे। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप के अंदर भरे जाते हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट, राइट। दिस इज आर द एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट है तो यहाँ पर ना एक चीज और आपको सीखनी चाहिए। ये एलिमेंट 1 जो है ना, 1 किसका है, किसका एलिमेंट है, सेट N का है। अगर अच्छा ये बात समझ में आई, जो एलिमेंट 1 है वो किसका एलिमेंट है, N का है। तो आप ना इसको ऐसे लिखोगे, N बिलोंग्स टू N, सॉरी 1 बिलोंग्स टू N। मतलब 1 जो है वो बिलोंग करता है N से, करता है किससे बिलोंग करता है, N से। जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप अपने कंट्री का नाम बताओ, अपने विलेज का नाम बता दो, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग्स टू माई हाउस, मैं अपने घर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं अपने घर को रिप्रेजेंट करूँ। तो इसी तरह से ना ये 2 भी क्या करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, 2 बिलोंग्स टू N। ये चीजें आप समझ लो। ये किसका साइन है बेटा, ये E की टाइप का साइन दिख रहा है, ये वाला साइन, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स
टू। एक बात याद रखना, यहाँ सेट पढ़ने जा रहे हो ना, इस सेट में ना बहुत ही अजीब अजीब तरह के आपको ना साइन पढ़ने को मिलेंगे, समझो, बहुत ही अजीब अजीब तरह के साइन पढ़ने को मिलेंगे। ऐसा साइन पढ़ने को मिलेगा, कहीं ऐसा साइन पढ़ने को मिलेगा, फिर ऐसा साइन पढ़ने को मिलेगा। ये सब साइन आना आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो साइन से ना डरना नहीं है, ठीक है, साइन से डरना नहीं, आपको जो जो साइन हम बताते चलेंगे वो साइन लर्न करना है, बस इतनी बात याद रखो। सो 1 बिलोंग्स टू n मीन्स ये हुआ कि जो n है 1 है ना, वो n के घर में रहता है, मतलब n के ग्रुप में है। ओके, ये बात समझ में। अगर मैं इसके लिए बात करता सेकेंड सेट के लिए, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 0 बिलोंग्स टू i। कहो यस सर, हाँ लिख सकते हैं, 0 बिलोंग्स टू i, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। एंड वी कैन राइट हियर अगेन -1 बिलोंग्स टू i। सिमिलरली उसी तरह से ये i का ही तो एलिमेंट है, i का एलिमेंट है तो -1 बिलोंग्स टू i। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बिलोंग्स का यूज कर सकते हो। बुक में दिया हुआ है, हाँ सारी चीजें दी हैं, वही चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बिलोंग टू की कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा, कोई एलिमेंट ऐसे होंगे जो बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या कहीं भी आपको a दिख रहा है, अगर मैं ये लिखूं a बिलोंग्स टू i, इज दिस राइट? नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। सो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a डज नॉट बिलोंग टू i। आप क्या पढ़ोगे, इसको कट कर देना, बिलोंग्स टू को क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करते ही आप क्या बोलोगे, a डज नॉट बिलोंग्स टू i। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अगर हम यहां पर ये बोलें कि b बिलोंग्स टू i, इज दिस राइट? नो, आपको राइट बनाना है तो इसको कट करो, b डज नॉट बिलोंग्स टू i, तो b जो है i को बिलोंग नहीं करता है। जो करता है उसको ई वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करो, और जो नहीं करता उसको क्या करना है, कट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सेशन में मजा आ रही हो तो सेशन को एक बार शेयर करो सबके साथ। ओके, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे हमारी बुक में और क्या क्या दिया हुआ है। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स को लिखने के ना कुछ मेथड होते हैं, जरा उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। तो जितनी भी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो ना, करली ब्रैकेट, नेम ऑफ सेट, एलिमेंट नेम एंड बिलोंग्स टू, सच दैट, ये सारी चीज़ें ना आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगी बेटा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब देखो इसके आगे समझेंगे कि पहला रूल दिया हुआ है, फर्स्ट रूल, लिस्टिंग मेथड। बहुत ही अच्छे से समझना, सेट को लिखने का सबसे पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, और रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, आप ये याद रखो। ओके, तो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में ना क्या करना होता है कि एलिमेंट को ना एक्सपेंड करके लिखना होता है, सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, सबका सब दिखना चाहिए। तो दिखने का मतलब क्या है, जैसे ठीक, अगर आपसे कोई बोलेगा नेचुरल नंबर लिखो बेटा, तो आप समझो जरा, नेचुरल नंबर अगर लिखने को बोला, अभी हमने लिखा था नेचुरल नंबर मीन्स n हो गया, n से हमने उसको नेम दे दिया, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट के साथ 1 2 3 4, ये हो गया एक्सपैंड करके लिखना पूरा, ठीक है। अभी इसको ना क्लोज करके भी लिखना सिखाएंगे, तो पहले समझते हैं एक्सपैंड करके कैसे किया। अगर मैं कहूँ डेज के नेम का आप क्या करो, ग्रुप बनाओ, ठीक है, डेज के नेम का सेट बनाना है, तो चलो मैंने यहाँ डी दे दिया, डी फॉर डे हो गया। आप क्या करोगे, डेज का नाम लिखो यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, फिर से आ जाएगा सैटरडे तक, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं यूज करना है हमें करली ब्रैकेट यूज करना है। तो ये क्या है, ये रोस्टर मेथड है, या फिर इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड करना। ओके, इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंड करके दिखा देना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर, ओके समझना, बहुत बात को समझना जरा, अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड मेथड की, जिसको आप क्या बोलते हो, रूल मेथड। ओके, जिसको आप क्या बोलोगे, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म।
इस मेथड में क्या करना है आपको, तो इस मेथड में ना आप जरा फर्क बताना क्या फर्क आया है। अगर आपको यही नेचुरल नंबर अगर इसमें लिखना होता तो आप कैसे लिखते, आप लिखते पहले सेट का नेम, ओके, फिर लगाते कर्ली ब्रैकेट। अब ना इसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता, वहां पे ना थोड़ा कोडिंग आ जाती है। अब डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट। बेटा यहाँ पे ना एक लाइन बार यूज करनी है, सच दैट। लाइन बार यूज कर लो तो भी काम चल जाएगा। अगर लाइन बार नहीं यूज करना चाहते हो तो आप 2 डॉट यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा सिंबल हुआ, ये है सच दैट सिंबल। इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, ये हो गया, या तो ये साइन यूज कर लो या तो लाइन बार यूज कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। सच दैट, ये अलग अलग सिंबल है, एक ये और एक ये, 2 अलग अलग सिंबल है, तो इसको बोलते हैं सच दैट। एक्स सच दैट मतलब एक्स इस तरह से है, कैसे, किस तरह से है, एक्स इस तरह से है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर। लो खत्म हो गया बेटा। इसको बोलते हैं रूल मेथड करना, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, यहां से सेट बिल्ड करने का फॉर्म आता है। तो x इसके अंदर ना ऐसे एलिमेंट भरने हैं, x इज एन एलिमेंट, ओके, x क्या है, एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा मेथड हुआ, रूल मेथड हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग ये वाला फॉर्म लिखना चाहें, डी वाला, सो यहां लिखोगे x सच दैट। चलो हम ये वाला साइन इस बार यूज कर लेते हैं, ये वाला, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूं, बोलना आपको सच दैट ही है। x सच दैट, x क्या है, x इस तरह से है, x इज नेम ऑफ डेज। x किस तरह से है, तो x इज एन एलिमेंट, और x एक एलिमेंट है, तो x इस तरह से यूज किया गया है कि x जो है वो क्या है, नेम ऑफ द डेज है। समझ रहे हो। तो ये 2 तरीके होते हैं, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नेम ऑफ द डे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेंड करके लिख दिया सीधा सीधा कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बट यहाँ पर हमने नहीं बताया कि संडे मंडे आना है, हमने यहाँ ये बता दिया कि x ना इस तरह से है कि x जो होगा वो नेम ऑफ द डेज होगा, और x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ डी, ओके। तो सेट डी के जो x है वो एक एलिमेंट, और x क्या है, x क्या है, नेम ऑफ द डेज है। खत्म हो गई बात। तो ये होते हैं 2 मेथड, जिसको आप बोलते हो लिस्टिंग मेथड, और उसको होता है रूल मेथड। इसको मैं बोलता हूँ एक्सपेंशन मेथड भी, इसको मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ एक्सपेंड करके लिखते हैं। और इसको क्लोज मेथड, जितनी भी चीजें थी उसको आपने ना कुछ वर्ड्स में ही क्लोज करवा दिया, सिर्फ बता दिया उसमें कि उसमें क्या क्या आने वाला है। आपने पूरा नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये बताया कि उसके अंदर क्या क्या आएगा, मतलब जैसे संडे मंडे आएगा, नेम ऑफ द मंथ आएगा, नेम ऑफ द चिल्ड्रंस आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इस रूल मेथड के अंदर क्लोज करवा देते हैं। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये जो 2 मेथड आपने सीखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, अभी पूरे एक्सरसाइज में आपको इसकी हेल्प आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें और क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको समझते हैं। बुक में आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है, एक चार्ट बना के दिया है, लिस्टिंग ऑफ रोस्टर मेथड, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और साथ में बोला गया रूल मेथड। तो उसको आप जरा रीड करके देखना और बना के देखना कि वहाँ लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में क्या करना है और रूल मेथड में क्या करना है, वो आप करके देखना। अगर नहीं आता है तो आप हमारे साथ डिस्कस करना टेलीग्राम पर ना। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देखो जाके, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, आप हमें सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, बहुत ही केयरफुली आप रीड करना उस क्वेश्चन को और समझना कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और आपको करना कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमें क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको समझेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट .1 समझो बेटा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब वही लिस्टिंग वाला जिसको आप क्या करते थे, एक्सपेंड करके लिखते थे, बिल्कुल ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करना जरा देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। बहुत ही अच्छे से समझना, सेट ऑफ
इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपको ना इसको लिस्टिंग फॉर्म में करना है। इन्होंने तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दे दी है, वर्ड्स में आपको बता दिया कि आपको कौन सा सेट तैयार करना है। वो भी सेट तैयार करने का मतलब है कि आपको लिस्टिंग मेथड के थ्रू आपको सेट प्रिपेयर करना है। तो लिस्टिंग मेथड में क्या करते थे, आप लोगों को सेट चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए और नेचुरल इवन नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको नेचुरल इवन नंबर तो याद ही होंगे, कौन कौन से होते थे। नेचुरल नंबर होते थे 1 2 3 4 5, इसमें से इवन अलग कर लो, ऑड अलग कर दो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख दिया एन। पहले तो एक सेट को एक नेम दिया, कौन सा, एन नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी समथिंग कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ एन फॉर नेचुरल नंबर होता है तो मैंने यहाँ एन लिख दिया, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको इवन नंबर फिल करने हैं। ठीक है, सेट किसका होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर होता है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इस तरह से। ये आपने लिस्टिंग मेथड में पूरा का पूरा खत्म कर दिया, किसको, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अगर हम लोग इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 तक इवन और प्राइम नंबर बताना है बेटा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहली बात तो ये बात करेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या 1 से के टेबल में आते हैं। ठीक है, मतलब ये समझो जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए, वही होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो सिर्फ दो ही फैक्टर आपको मिलते हैं, या तो 1 और या तो वो खुद का फैक्टर खुद होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ये भी याद रखना है, 1 to 50 तक ही लिखना है। इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, दोनों बात आपको याद रख के काम करना है। तो चलो हमने यहाँ पे एक नेम दे दिया ए नाम से, एक सेट हो गया। एक सेट को पहले नेम दिया ए, करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे। अब फिल करना शुरू करो। तो 1 एक प्राइम नंबर है बट वो इवन नहीं है, तो उसको छोड़ दो। 2 भी एक प्राइम नंबर है और इवन भी है, तो इसको ले लो। 3 इवन नंबर नहीं है, 5 इवन नहीं है, 7 इवन नहीं है। ठीक है, 8 लोगे तो 8 इवन तो है बट प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी होता है, 4 के टेबल में भी होता है। बट प्राइम वो होता है जो या तो खुद के टेबल में हो या 1 के टेबल में हो, या उल्टा बोल लो इसका कि जो 1 से डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए, तो वही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। आई बात समझ में। तो अब हमने कहाँ तक चेक किया था, 9 तक। फिर 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं, 14 भी नहीं, सिर्फ इवन नंबर ही लेना है ना, तो इवन ही लेके चलें। क्यों हम लोग ऑड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 12 देखो, 12 14 16 18 19 ऐसे कोई भी नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो कोई भी नंबर हमको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा इवन प्राइम नंबर, क्योंकि बेटा एवरी इवन नंबर विल बी डिवाइड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड होगा तो फिर वो इवन कैसे, सॉरी वो प्राइम कैसे बन पाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 नंबर आपको मिलेगा, वो कौन सा होगा, 2 होगा। आप 50 तक इवन नंबर जो चेक करोगे प्राइम का, कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो कि प्राइम भी हो और इवन भी हो। सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो कि खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। मतलब खुद से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है। अदर कोई भी नंबर ले लोगे ना इवन का, 38 ले लिया, 36 46, ये सब 2 से डिविजिबल होने वाले हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिविजिबल हो जाएंगे, तो फिर प्राइम कैसे बनेगा, है ना। इवन तो होगा बट प्राइम नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि क्या होगा, इवन प्राइम नंबर का सेट बनाकर देगा। क्लियर हो गई कि नहीं ये बात। किसको किसको पता चला कि कैसे इसको क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। थर्ड क्वेश्चन में देखो, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। चलो समझो, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, कोई एक नाम दे दो। इंटीजर है तो मैंने आई दे दिया, और फिर करली ब्रैकेट के साथ निगेटिव इंटीजर ही फिल करना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। तो हमने स्टार्ट किया -1 -2
-3 -4 डैश डैश डैश, इस तरह से नेगेटिव इंटीजर फिल कर दिए। क्या लगता है, इजी है? इजी है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ द सरगम, ये आया अच्छा क्वेश्चन। 7 बेसिक साउंड, सरगम के 7 बेसिक साउंड कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे। इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 7 बेसिक साउंड ऑफ द सरगम। तो सरगम को हमने एस से डिनोट करा दिया, और सरगम के साउंड बताओ, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। खत्म हो गया। सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 साउंड्स हो गए सरगम के, राइट। फिर से आगे इसी चलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी तरह आगे चलता रहेगा कंटिन्यू, है ना। तो ये हो गया सरगम के बेसिक साउंड्स। क्लियर हुआ है यहाँ तक क्वेश्चन पूरा? मज़ा आ रही है? अगर मज़ा आ रही है तो सेशन को एक बार लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी तरह जोर लगा के शेयर करो एक बार, ओके। चलो अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमने टोटल कवर कर लिए, ठीक है। ये सेट ना समझ के चलना कैसे लिखते कैसे हैं, ओके। ये कौन सा मेथड हुआ? ये सब एक्सपेंड करके लिखने वाला मेथड था, मतलब ये लिस्टिंग मेथड या इसको आप बोलते हो रोस्टर मेथड था, ठीक है। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसको समझते हैं। देखो जरा, सो राइट द फॉलोइंग सिंबल्स, ओके। सिंबल्स स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में लिख के देना। अभी आपको वर्ड्स में लिखा था तो लिस्टिंग फॉर्म में लिखना था, लिस्टिंग सेट में लिखना था। अब आपको ना वर्ड्स दे दिया है, उसको सॉरी सिंबल दे दिए हैं, उसको वर्ड्स में लिखना है, ओके। तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? ये देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखा है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 4/3 बिलोंग्स टू क्यू का मतलब क्या है? कोई एक सेट रहा होगा क्यू का, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट लिखे होंगे, 4/3 भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, यही तो मैंने बताया था। तो जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग करता है क्यू को, तो बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि 4/3 जो है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। खत्म हो गया। 4/3 क्या है? इसका एक एलिमेंट होगा, तभी तो इसको बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो वो इसका एलिमेंट होगा। लो, हमने वर्ड्स में क्लियर कर दिया, ठीक है, हार्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोला है -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये -2 है वो इसको बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बिलोंग करता था तो वो इसका एलिमेंट था, और बिलोंग नहीं करता है तो एलिमेंट नहीं होगा। तो आप लिखो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। सेट n है ना यहाँ पर, तो n को बिलोंग नहीं करता है। खत्म हो गई। अब फिर से लिखा है कि p इज इक्वल टू, देखो लिखा क्या है जरा उसको समझना। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिखा हुआ है, जरा ये समझो। p इज इक्वल टू, ये स्मॉल p सच दैट स्मॉल p इज एन ऑड नंबर। स्मॉल p इज एन ऑड नंबर। ये लो भाई, अब इसको, ये सेट को क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। तो p इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर। p क्या है? एक ऑड नंबर का सेट है। लो, हो गया, एक्सपेंड कर दिया वर्ड्स में। यही तो बोला था कि जो p है वो सेट है। किसका सेट है? p इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का सेट होगा तो मतलब जो ये ग्रेटर p है, मतलब जो सेट का नाम है p, वो क्या है? वो एक ऑड नंबर का सेट है। तो लो, हमने वर्ड्स में इसी चीज़ को लिख दिया, खत्म हो गई बात, है ना। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन से आ रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते रहो, और कोई भी इसमें ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। लिखा है राइट एनी 2 सेट्स ऑफ बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हाँ भाई, अब इन्होंने आपको ना अपना मन के काम करने की बात कह दी कि आप अपने मन से ना कोई 2 लिस्टिंग मेथड लिखो और कोई 2 क्या करो, रूल मेथड लिखो। अभी मैंने करके तो दिखाए थे, 2 लिस्टिंग मेथड लिखे थे, 2 रूल मेथड लिखे थे। कुछ भी कर सकते हो, पहली बात तो यह है कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं लिस्टिंग मेथड बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में बोला मैंने लिस्टिंग मेथड अगर मैं लिखने जा रहा हूं,
लिस्टिंग मेथड अगर मैं बात करता हूं तो लिस्टिंग मेथड में आप क्या कर सकते हो जरा समझो। मैंने कहा कि कोई एक सेट है और वो क्या है वो है जनवरी फरवरी का, चलो जनवरी फेब्रुअरी है ना, मार्च, इस तरह से कहाँ तक है, दिसंबर तक है, DECMBER। ओके चलो ठीक है बेटा। तो बताओ ये तो हुआ लिस्टिंग मेथड में जब एक्सपेंड करके लिख दिया। कोई एक दूसरा सेट और बता दो बेटा, दूसरा सेट और कौन सा आप बता सकते हो, बताओ मुझे। कुछ भी बना दो ना, मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये लो ठीक है। अब इसी चीज़ को ना रूल मेथड में चाहे लिख लो, इन्होंने कहा तो रूल मेथड भी लिख के देना है आपको। तो रूल मेथड में अगर मैं ए वाली बात करूं इस वाले की, तो रूल मेथड में कैसे लिखोगे, कोई एक एलिमेंट ले लो, जैसे कोई एक एलिमेंट मैंने अभी x लिया था, आप कुछ भी ले लो, मान लो मैंने n लिया है, स्मॉल n, n इज सच दैट, तो यहां सच दैट लगाओगे ठीक है। n सच दैट n इज नेम ऑफ मंथ्स, खत्म हो गई बात। n क्या है, n सच दैट, n इस तरह से है कि n इज नेम ऑफ मंथ्स, बस खत्म हो गई बात, ये हो गया रूल मेथड। अगर b की बात करेंगे फिर हमने क्या क्या, एलिमेंट ले लो पहले, कोई मान लो x ले लिया एलिमेंट ठीक है, यहां पर x एलिमेंट भरना, और x क्या है, x इज, ये क्या है, नेचुरल इवन नंबर। बताओ कुछ हार्ड है क्या, कुछ भी हार्ड हो तो बताओ, यहां पर नहीं हार्ड है ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चीज़ थी हमारे लिए, क्यों, क्योंकि आपको अपने मन से ही कुछ भी ना कुछ करके देना था, तो आपने अपने मन से दिमाग चलाया और करके दे दिया, खत्म हो गई बात ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा राइट ऑल फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, फिर से लिस्टिंग मेथड करा रहे हैं, घुमा फिरा के ना आपको ना वही चीज़ बार बार रिपीट करवा रहे हैं और कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा। तो जरा देखो फिर से वही करके देते हैं भाई, लिस्टिंग मेथड क्या होता है। देखो इन्होंने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में ये बोल दिया है, लिस्टिंग मेथड बनाना है, पहली बात तो ये याद रहे दिमाग में, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। हाँ, इंडियन सोलर ईयर का ऑल मंथ बताओ, वो वाला होता नहीं है, वो चैत्र जेठ बैसाख श्रावण भादो ठीक है, वो वाले मंथ के नेम आपको बताने हैं यहाँ पर ठीक। तो कैसे बनाओगे, चलो यहाँ पे कोई एक सेट तैयार को, लिस्टिंग मेथड है ना, लिस्टिंग मेथड है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एक सेट बना लो ए ठीक है। तो क्या लिखना है, चैत्र बैसाख, बाकी आगे लिख देना ठीक है, लर्न हो आपको तो लिख देना, नहीं तो मम्मी पापा से पूछ के लिखना। इसके जो नेम होते हैं अभी कायदे से याद नहीं है तो क्या करोगे, इसको याद करके ठीक है, याद भी कर लेना, पेपर में भी आता है, क्योंकि चैत्र वैशाख जेठ श्रावण भादो और फागुन मास अगहन पूस ठीक है, इस तरह से होता है, सीरीज में नहीं है ठीक है। सीरीज में आप लोग एक बार बैठा के इसको लिख लेना। तो चैत्र माघ वैशाख से शुरू होता है, इतना याद है कि हाँ फागुन पे ये खत्म होता है, मार्च के महीने में ये क्या होता है, खत्म हो जाता है ठीक है। तो ये वाले नेम आपको यहाँ पर फिल करने थे फर्स्ट क्वेश्चन में ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई हो तो इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके याद भी करना है, क्यों, क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो फिर सारे नाम लिखने पड़ जाएंगे बेटा, फिर वहाँ आप डॉट डॉट लगा के काम नहीं चला सकते, वो बीच में ना सारे मार्क जो 12 के 12 मंथ्स होते हैं ना हिंदी में, वो सब लिखने पड़ेंगे। बी वाले में क्या करना है जरा बताओ, बी वाले में हमें लेटर्स इन वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट करना है, लेटर इन वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, लिस्टिंग मेथड है ना ये, हाँ लिस्टिंग मेथड से। तो लेटर कॉम्प्लीमेंट के वर्ड C, O, M, P, L, E, कॉम्प्ली हो गया, मेंट लिख दो MENT, ये लो हो गया ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट, लेटर ऑफ वर्ड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यही तो बोला था, लेटर ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट के जो लेटर हैं उनका सेट आपको बनाना था, हमने बना दिया। यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा एक और काम कर सकते हो, जो E आया है ना 2 टाइम E आया है उसको 1 टाइम ही लिख लो, नो प्रॉब्लम
ओके, अगर कोई चीज़ 2 बार आती है, 3 बार आती है, तो उसको 1 टाइम ही लिख सकते हो आप सेट के अंदर। ठीक, ये ऐसा रूल आपको समझ के चलना है। सी क्वेश्चन में ये बोला है, थर्ड क्वेश्चन में, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो सेंस कर सकते हैं? बताओ मुझे, कौन कौन सेंस कर सकता है बेटा? जैसे हमारी स्किन हो गई, ये सेंस करती है ना। और कौन से हो सकता है? टंग हो गया, ये भी सेंस करती है। और उसके बाद स्किन हो गया, टंग हो गया, नोज हो गई, जो स्मेल को क्या कर सकती है? सेंस कर सकती है। इस तरह से और जो आते हैं नाम, वो आपको ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद फोर्थ में बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 20। फिर से वही बात आ गई, डी वाले में हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑफ प्राइम नंबर बोला है। प्राइम नंबर बताया था जो या तो 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड 11 एंड 13 और 17, 19, ख़त्म हो गया। 20 तक ही तो लिखना था, लो 20 तक हो गए, समझ रहे हो। फिर उसके बाद हमसे बोला है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट आपको लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं कॉन्टिनेंट? ठीक है, तो ज़रा समझना इधर। जो कॉन्टिनेंट होता है, सबसे पहले तो हमारा आता है एशिया ही आ जाता है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका भी होता है, नॉर्थ अमेरिका। और कौन सा होता है? साउथ नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका होता है एक, ठीक है। अफ्रीका के बाद एक अंटार्कटिका भी आती है, अंटार्कटिका। ठीक। और उसके बाद कोई होता है क्या? हाँ, एक और होता है, यूरोप होता है। खत्म हो गए क्या? और कुछ बचा? इतने याद आ रहे हैं? इतने आप, और कोई याद आए तो लिख देना। ये सारे कॉन्टिनेंट होते हैं हमारे वर्ल्ड के, ठीक है। कितने टाइप के? 1 2 3 4 5 6 7 होते थे। एक शायद कोई बच रहा है। एक कौन सा बच रहा है? हाँ, एक बच रहा है ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलिया भी तो होता था। वर्ल्ड मैप कभी उठा के पढ़ो, आपको 7 कॉन्टिनेंट मिलेंगे, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट, ये सारे नेम हमारे हो गए। हम लोग कहाँ आते हैं? हमारा इंडिया कहाँ आता है? हमारा इंडिया एशिया में आता है, इसीलिए सबसे पहले एशिया ही डाल दिया, क्योंकि वही याद आ रहा था ना। तो ये चीज़ें हो गई हमारी लिस्टिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में आपको ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे नेम ऑफ मंथ होना चाहिए सोलर ईयर के, वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप कर पाओगे। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, ज़रा उसको समझते हैं। इन्होंने कहा है राइट एंड सेट यूजिंग रूल मेथड। अब रूल मेथड यूज करना है। चलो भाई, रूल मेथड यूज करना है, तो रूल मेथड में तो बस जो दिया हो बस वही लिख देना है। कौन सा है? 5th का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। चलो देखो, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 1 4 9 16 25 36 49, ऐसे ही दिया है ना, 64 81 एंड 100। दिमाग चलाओ भाई, ये कौन से नंबर दिए हैं जरा ये बताओ। ये नंबर कौन से हैं जरा ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दिस इज 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर, ये हो गया 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। दिख रहा है सबको? ये सब स्क्वायर्स लिखे थे बेटा नंबर, है ना। अगर ये नंबर लिखे हैं किसके स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स दिए हुए थे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे लिखो। ए को रूल मेथड में लिखना है ना, रूल मेथड में लिखना तो बता के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक एलिमेंट दो x, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये होना चाहिए कि x जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक। और क्या लिखना है यहां पर ना, x स्क्वायर लिखो। क्या लिखना है? x स्क्वायर, ठीक। x स्क्वायर एलिमेंट फिल करना है और x क्या होगा? x इज एन नेचुरल नंबर होगा। तो ये हो गई बात खत्म।
नेचुरल नंबर। अब आप ना x इज ए नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर है तो x स्क्वायर होना चाहिए, मतलब x की जगह अगर 1 भरोगे तो वहां पर 1 स्क्वायर भरना पड़ेगा, फिर 2 स्क्वायर भरना पड़ेगा, 3 स्क्वायर भरना पड़ेगा, आप ऐसे करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बी क्वेश्चन की बात करें हम लोग सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड में हमसे क्या बोला है, बी इज 6, 12, 18, 24, 30, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42, यही सब दिया है। हाँ 48, तो ये क्या सब हैं, ये आपको दिखे ये सब क्या है, बताओ ये सब क्या है, ये सब ना मल्टीपल ऑफ 6 है बेटा, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6, x ना इस तरह से है कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, अगर आप 6 लेते हो तो अगला जो होगा वो x क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6 होगा, मतलब 2, 3, 4 इस तरह से मल्टीपल कराओगे 6 का तो आंसर आएगा। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो समझो, स्माइल, सी में बोला गया है SMILE, ये बोला गया स्माइल, ओके। सो रूल मेथड में कैसे लिखोगे, x is such that x is letter of word smile, लो खत्म हो गया, x is such that x is letter of word smile, कौन से किसका लेटर है, स्माइल वर्ड का लेटर है, इसीलिए यहां पर हमने लिख दिया x is letter of वर्ड स्माइल, ओके। फिर लिखा है डी वाले में, तो डी वाला अब आप लोग खुद करके दे रखना, क्या लिखना है उसमें, क्या करोगे डी वाले में लिखना x इज सच दैट x इज अ नेम ऑफ द डेज, ओके। फिर उसके बाद EAT लिखा है, AET लिखा है, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो क्या है, वो है x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड ईट, ईट मतलब खाने वाला जो ईट होता है वो वाला ईट बोला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारे सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आई होगी, ठीक है। अगर मजा आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चाहे और ये जो सेशन है उसको आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके स्टूडेंट्स। सो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।